देखिए हमारी एकेडमी है ZNS NIST जो कि जम्मू, गांधीनगर, उधमपुर और बड़ी ब्राह्मणा में है। और हमारी एकेडमी जो है वो टेक्निकली जो है वो अलग अलग कोर्सेज करवाती हैं, जिसमें ब्यूटी, फैशन, मेकअप, हेयर, नेल्स, इस तरीके के अलग अलग कोर्सेज होते हैं जो बच्चा स्किल सीख के हमसे जो आगे अपने स्टार्टअप कर सकता है। इवन हम उसमें हेल्प भी करते हैं उसके बारे में। और क्या खास बात है आपकी अकेडमी में बाकी वालों को लेके? मेरी अकेडमी में एक तो खास बात यह है कि हमारी जो कोई भी मेरे पास इंक्वायरी, एक तो मैं पहले उनको बोलती हूँ आप विजिट करो, उसके बाद उनको सारा क्राइटेरिया, सारा सिलेबस की ये टॉपिक्स आपके कवर होंगे, आपकी इंस्टॉलमेंट पेमेंट होगी, कोई एग्जाम एक्स्ट्रा फी, कोई जो भी चीजें होंगी उनको अच्छा, एग्जाम भी होते सामने हैं? हाँ ऑब्वियस नहीं, इवन आप तो कर लोगे। सो वो इजी मेरे अकॉर्डिंग कि हम उनको हर चीज़ क्लियर करते हैं और वो इजीली उनको पता होती चीज़ें, ये चीज़ें होंगी तो उसी के अकॉर्डिंग वो चीज़ें एडमिशन करवाने से पहले उनको हर चीज़ क्लियर की जाती है। और फिर भी मैं उनको बोलती हूँ अगर आपको 15 to 20 डेज तक नहीं, अगर आपको कोई चीज़ समझ आएगी मैं आपको रिफंड, मेरी ये वर्डिंग है। बट ऐसा कभी होता नहीं, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। ये नहीं बोला कि किस प्रोफेशन में तू घुस गया, क्योंकि जो आर्मी बैकग्राउंड होता है, बेल्ट फोर्स होता है, तो फादर पेरेंट्स तो ये सोचते हैं कि हमारा बेटा भी उस चीज में जाए। हाँ, जॉब के तो ये नहीं सोचा घर वालों ने, पापा ने कभी ये नहीं, पापा का था बेसिकली 12th जब कर रहे थे तो बोले यार आर्मी का कोई ऑप्शन देख ले अगर करना है कुछ वैसा। मैंने बोला नहीं, आर्मी का नहीं है मेरा। तो बड़ा इन्हें एक दो बार बोला, फिर उन्होंने भी नहीं बोला यार कि अगर नहीं है, देखो जिस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है तो उस चीज़ को आप करोगे तो फिर आप उसमें क्या लाइक कर पाओगे आगे। तो इसलिए उन्होंने ज़्यादा फोर्स नहीं किया, बट बोला था उन्होंने, बट नहीं है। बट ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे जो वी कैन से कि हार्ड जॉब्स कह लो और सबसे देश के लिए सेवा का जो है ना, वो भारतीय सेना, हमारी बेल्ट फोर्स जो करती है ना। क्योंकि मेरे फादर का हमने देखा हुआ है ना, वो किस एरियाज़ में रहे हैं, कैसे मतलब उन्होंने टाइम फेस किया हुआ है, तो कई बार वो बताते भी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार बहुत हार्ड लाइफ होती है। तो आई थिंक वो लोग हैं कहीं पे ये सर्विसेज दे रहे हैं हमारे फोर्सेस के लोग, तो तभी आई थिंक हम लोग आज सुकून से अपना काम कर पाते हैं या सारे सुकून से रह पाते हैं। आपका एक एकेडमी का आपने खोली हुई है, वहाँ पे गांधीनगर भी खोली है, उधमपुर भी खोली है। तो हम बेसिकली देखो सब, मुझे क्या लगता है कि जब आपका घर पीछे से संभला हुआ होता है ना, तो आप फिर घर से निकलते हो, है ना। तो बेसिकली पेरेंट्स हैं वो हमारे बच्चों को देख लेते हैं, वो चीज़ें मैनेज पीछे से कर लेते हैं। हमारी बहुत बड़ी सपोर्ट है बेसिकली, तो वो पीछे से मैनेज हो जाता है। फिर उसका बाकी चीज़ें कि हम ऑर्गेनाइज करते हैं चीज़ें कि ये काइंड ऑफ कि आज यहाँ पे ये ज़्यादा वर्क है, वहाँ पे इस तरीके से कि टीम हमारी अच्छी है। एंड हमारी पूरी ZNS की टीम है, ट्रेनर्स की, दे आर वेरी कोऑपरेटिव, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। सो वो चीज़ें हैं। तो इवन उसमें से कई हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो हमारे स्टूडेंट्स ही हैं जो पहले हमसे ट्रेनिंग करके उनको हमने मौका दिया और दे आर डूइंग। अच्छा, वो आपकी एकेडमी संभाल रहे हैं? हाँ, एकेडमी संभाल रहे हैं, काम कर रहे हैं एज मतलब दे आर प्रोफेशनल ट्रेनर्स। तो नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो उनसे सीख रहे हैं। आज हम जैसे यहाँ बैठे हैं तो पीछे से एकेडमी वही रन के हमारी टीम कर रही है। अगर नहीं, पेरेंट्स के दिमाग में ये होता है कि कोई फैशन डिजाइनिंग कर रहा है या मॉडलिंग कर रहा है, उस लाइन में नहीं अपने बच्चे को भेजना कि ये गलत लाइन है। आजकल लोगों की कईयों की मैक्सिमम मेंटालिटी ऐसी हो चुकी हुई है। बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है, देखो पहले तो अगर आप किसी भी फील्ड में जाते हो ब्रॉड माइंडेड रहे, ठीक है ना। देखो आप सही हो तो कोई गलत नहीं कर सकता, आप सही होने चाहिए पहली चीज़। और दूसरी चीज़ है कि आप सराउंडिंग, देखो मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ जनरली हम पहले ऑब्जर्व कर लेते हैं। इंसान आते ही कई चीज़ें ऑब्जर्व करता है, ऑब्वियस आइडिया हो जाता है कि ये प्लेस किस तरीके की है, कि ये लोग किस तरीके के हैं। तो बाकी ये होता है कि हम मोस्टली बच्चों को ये भी बोलते हैं, देखो कि आप कहीं पे भी चाहे इंटरव्यू के लिए जाएं, चाहे कोई भी चीज़ है, मेक श्योर कि पहले उस चीज़ के बारे में रीड आउट कर लें, पूरी क्वेरी ले लें हर चीज़ की, सो दैट कि किसी तरीके का कोई फ्रॉड या बाकी की चीज़ें, कोई क्योस वैसा ना हो। तो बाकी पेरेंट्स को ये है कि कोई भी फील्ड अच्छी बुरी नहीं होती है, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप ठीक होने चाहिए, तो आप हर फील्ड में जो है वो अपना काम जो है वो कर सकते हैं। बात की कि जैसे होती हैं लड़कियां कमा रही हैं, कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड होते हैं वो अपनी वाइफ को नहीं पैसे देते, खर्चा नहीं देते, तो वो भी कई ऐसी लड़कियां होती हैं डर के मारे बोलती भी नहीं है कि हमें पैसे दो। तो मैं आपको ऐसे, आपकी बात से एक बात मुझे याद आई, कई स्टूडेंट्स ऐसे हमारे पास होते हैं, इनके हो सकता है कि उनके स्पाउस उनको नहीं सपोर्ट करते,
तो इन लॉज भी कई बार नहीं करते, फिर उनके जो लाइक मायके वाले हैं वो सपोर्ट करते हैं, तो हमें इस पर कई बार होता है कि सर हम आप कोर्स करवा दो, हम फी दे देंगे यहाँ से, तो आप प्लीज़ बता देना कि हमने कोई काइंड ऑफ ऐसा कुछ करके, सो दैट कि बच्चे का वो पर्पस कहीं ऐसे होते हैं। तो इवन उस चीज़ से मुझे लगता है कि देखो सपोर्ट आपको कहीं से मिल रही है ना, आप उसको ग्रैब करो। देखो मुझे लगता है मौका ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती है, तो मौका मिल रहा है उस मौके को जो है वो यूज़ करो अपनी लाइफ में। एकेडमी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ लाइफ के अकॉर्डिंगली, कि चाहे वो कुछ सो बाकी हार्ड वर्क करिए, कंसिस्टेंसी दीजिए, चाहे अपने काम में है चाहे अपनी लाइफ में है, तो सक्सेस आपको ज़रूर मिलता है। सो मुकद्दर जो है वो बना हुआ नहीं आता है, बनाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके जो है वो आपको सक्सेस मिलता है। सो मेहनत के there is no shortcuts, there is no overnight success, there is no shortcut to success, there is only one step to success, that is hard work, and hard work is the key of success. नमस्कार जम्मू, आप सब देख रहे हो देसी भाई विद तरुण शर्मा एक नए एपिसोड में। आज हमारे साथ जो बैठे हैं वो हैं जादूगर एक मैजिशियन बैठे हैं हमारे साथ, जो शख्सियत बैठी है हमारे साथ नुसरत जी और शबीर मलिक जी। तो बड़ा बड़ा मैं स्वागत करता हूँ आपका। ये ऐसे दो शख्सियत हैं कि जो भी इनके पास आता है, आता कुछ बन के और निकलता कुछ और बन गया तो काफ़ी एक प्लेटफॉर्म इन्होंने स्टार्ट किया था ZNS एकेडमी का, जो कि एक बड़ी ब्रह्मणा से स्टार्ट किया था जी। आज पूरे जम्मू कश्मीर में ये एक अपनी पहचान बना चुके हैं और काफ़ी लोगों को ये एक रोज़गार दे चुके हैं। तो बड़ा बड़ा मैं वेलकम करता हूँ मैम आपका और भैया आपका कि आप एक टाइम निकाल के हमारे पास आए। पहले तो आप अपनी एकेडमी के बारे में बताओ। जी देखिए, हमारी एकेडमी है ZNS NIST, जो कि जम्मू, गांधीनगर, उधमपुर और बड़ी ब्राह्मणा में है। और हमारी एकेडमी जो है वो टेक्निकली जो है वो अलग अलग कोर्सेज़ करवाती हैं, जिसमें ब्यूटी, फैशन, मेकअप, हेयर, नेल्स, इस तरीके के अलग अलग कोर्सेज़ होते हैं जो बच्चा स्किल सीख के हमसे जो आगे अपने स्टार्टअप कर सकता है। इवन हम उसमें हेल्प भी करते हैं उसके बारे में, और हम ये चाहते हैं कि आप हमारे पास आएँ, सीखें और अपना जो है वो रोज़गार जो है वो शुरू कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द ZNS NIST। ये आपने शादी से पहले स्टार्ट किया था? देखा जाए तो एकेडमी हमने बेसिकली शादी से पहले ही स्टार्ट की हुई थी। अच्छा। सो द थिंग इज़ कि दैट टाइम वी पीपल एक्चुअली मी एंड माय वाइफ, सो वी आर एंगेज दैट टाइम। क्या बात। सो हमने दैट टाइम ही स्टार्ट किया हुआ था। सो धीरे धीरे ही होता है, आई थिंक व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, तो धीरे धीरे ही होता है हर एक चीज़ का। शादी से पहले आप साथ साथ थे? ये है, हाँ, साथ साथ थे। तो अब जो रिस्पांस आपको आ रहा है, कैसा लग रहा है आपको कि एक बड़ी ब्रह्मणा से आपने स्टार्ट किया, आज पूरे जम्मू में, कश्मीर में एक आप रोज़गार दे चुके हो लोगों को? कि कहीं हमने ऐसे देखे हैं जैसे किसी ने अपने एम्प्लॉयज़ रखे होते हैं अपने ऑफिस में, कहीं भी वो नहीं चाहते कि हमारा जो एम्प्लॉय है, जो हमारे पास कोई स्टूडेंट है, कहीं ऐसे होते हैं आजकल मैंने देखे, कोई नहीं चाहता कि वो पुराने गुरु होते थे कि जो चाहते थे जो हमारा शिष्य है हमसे आगे निकले, पर आजकल कई जगह ऐसा होता है, ये देखते हैं कि हमारा जो शिष्य है, हमारा स्टूडेंट है, वो हमसे आगे ना निकल पाए। तो कभी दिमाग में ये नहीं आया कि यार मैं इनको सिखा रहा हूँ, मैं इनको एज ए एम्प्लॉय बना के रखूँ कि ना चाहे कि ये अपना एक रोज़गार खोलें बाहर जाके? मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं हम सोचते। पहली चीज़ तो ये है कि हम हर अपने स्टूडेंट को सपोर्ट करते हैं। हमारे पास वी आर लाइक अप टू 8 ईयर्स हम हमारी एकेडमी होने लगे हैं, और हमारे साथ अभी तक जो स्टूडेंट्स हैं जो लाइक 5 साल पहले भी पास आउट हुए होंगे, वो भी हमारे साथ कांटेक्ट में है। सो हम उस तरीके के रिलेशंस बच्चों के साथ बनाते हैं, सो दैट कि कल को इफ़ दे नीड एनीथिंग सो वी कैन हेल्प देम। और द थिंग इज़ कि उनको उस तरीके का स्किलफुल, हमारे लिए खुशी की बात होती है। हमारे जैसे हम बच्चों को बोलते हैं कि आपको किसी भी तरीके की सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, वी आर हेयर विद यू। देन उसके बाद जैसे कई बच्चों का होता है फाइनेंशियली स्टार्ट करना है कुछ, सबसे बड़ा इशू आता है कोई स्टार्टअप करना है। तो देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़, गवर्नमेंट फंड्स यहाँ जो है वो प्रोवाइड करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। तो वो फाइनेंशियल एड्स भी जो है उसके रिगार्डिंग भी वर्कशॉप होती है, हम उसके रिगार्डिंग भी बच्चों को कनेक्ट करवाते हैं, सो दैट कि जहाँ तक भी हमारी जो है बाकी इवेंट्स होते हैं, बाकी नंबर्स ऑफ थिंग्स होती हैं,
अगर अब जिसकी हम बात कर रहे थे कि लाइक हम चाहेंगे कि हमारा बच्चा हमसे भी आगे बढ़े। काफ़ी एग्जांपल्स भी हैं हमारे स्टूडेंट्स की। इवन हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इवन स्टूडियो एंड एकेडमी स्टार्ट की है, हम उनको साथ में कॉन्ग्रेचुलेट भी करते हैं। हाँ कि नहीं, खुद जाते हैं सलून्स की ओपनिंग के लिए उनके पास, चाहे हमें कितनी भी दूर क्यों ना हो, मैं स्पेशली हम जाते हैं मैं सर कि नहीं हम जाएंगे, सो दैट बच्चों को सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, उनके पेरेंट्स को भी एक कॉन्फिडेंस। मैंने बड़ी बार बच्चों के पेरेंट्स से बात की है, फिर वो बड़े खुश होते हैं उनके इन लॉज कि आपने हमारे बच्चों को या हमारी बहू को इस तरीके के काबिल बनाया। तो मतलब कि बड़े काफी बच्चे बड़े हमारे साथ सपोर्टिव होते हैं और हम भी उनको सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं, एक उनको भी आस होती है कि चलो जिनके पास हमने सीखा था वो हमारे पास आए। हाँ स्पेशली अभी हमने कल फिर से भी जाना है ओपनिंग के लिए। हाँ, एक स्टार्टअप है एक स्टूडेंट का, तो वहाँ जाना काफी है। बार हम वीडियोस देखते रहते हैं दीदी आपकी कि जिसने आपका स्टूडेंट है किसी ने स्टार्टअप किया होता है, वहाँ पे आप जाके इनॉग्रेशंस करते जी हो, जी जी। तो बहुत बड़ी बात होती है ये हाँ, चीज उनके करना। बहुत बड़ा- रिलेटिव्स देखते हैं, उनको सब देखते हैं, उनको फिर बूस्ट मिलता है। और हमारी तरफ से, हम मीडिया की तरफ से भी हेल्प उनको देते हैं कि चलो उनका हेल्प आउट हो जाए, रीच उनकी पहुंचे कहीं ना कहीं। और स्टूडेंट्स को मैं बताती रहती हूँ कि नहीं साथ में आप कुछ ना कुछ ओपन करो, प्रोफाइल्स बनाओ, काफ़ी तरीके से उनकी हेल्प करते हैं। अब कोई भी किसी ने नया अपना स्टार्टअप खोलना हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने उसको अमाउंट चाहिए होती है कि वो स्टार्टअप खोलने के लिए? देखो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि पहले बच्चे को हम बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको यू नीड इन अ सेटअप स्टार्टअप करने के लिए, चाहे सलून का करना है, चाहे फैशन स्टोर का करना है कुछ। अब उसमें क्या है, जैसे अगर हम सलून की रेंज की बात करते हैं तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर्स के कॉन्टैक्ट्स होते हैं, पंजाब में भी है, जम्मू में भी है, दिल्ली में भी हमने कॉन्टैक्ट्स रखे हैं। तो हम बच्चे को मोस्टली शेयर करते हैं कि आप पहले एनालाइज करें कि कौन सी चीज़ कितने में कॉस्टिंग की पड़ रही है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो मिनिमम भी जैसे डिपेंड करता है, वो हम जैसे कहते हैं ना डोगरी जिन्ना मिठा पाओ या जिन्नी खंड पाओ सब जिन्ना गुड़ पाओ पाओ ना मिठा होता, सॉरी। तो उसी चीज़ तरीके का, बट अल्टीमेटली है कि एक मिनिमम अगर हम अमाउंट लेके चलें तो आप एक 3 लाख का अमाउंट आपके पास होता है, मतलब मिनिमम। अगर आप तो एक अच्छा सेटअप आप ओपन कर सकते हो जो प्रेजेंटेबल हो, और अगर एक थोड़ी सी स्पेस ठीक हो तो और ज़्यादा आप उसको इन्हांस करके। बट अल्टीमेटली वो चीज़ें हैं कि आप जो टाइम का जो ट्रेंड चल रहा है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली बच्चे को, चाहे वो उसके सेटअप में हो चाहे उसके वर्क में हो, वो फॉलो करना पड़ता है। आज बोलेंगे 10 साल पुराना कोई मेकअप लुक आप करके आज कहोगे तो कोई नोबडी विल एक्सेप्ट दैट। तो अगर आप पुराना ड्रेसअप लेके आओगे वो लुक दोगे तो वो नोबडी विल एक्सेप्ट दैट टू। तो वो चीज़ें मुझे लगता है कि बच्चे को उसमें हम फिर, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था कि डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टैक्ट्स देते हैं बच्चों को, इवन कहीं जैसे प्रोडक्ट लेना है या कहाँ से क्या, इवन हम कई बार मीडिया की खुद जो है उन कॉन्टैक्ट भी शेयर करते हैं कि अपनी एडवर्टीजमेंट करवानी यहाँ से करवा लो ना, कोई इशू नहीं है। मतलब उस तरीके की हेल्प रहती है। अब उससे कहीं किस तरीके से उसको ग्रैप करते हैं, आई थिंक द वे उनका फिर अपने तरीके का रहता है। अब दीदी फैशन डिजाइनिंग की फील्ड में अगर कोई जाए, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं उसमें? फैशन डिज़ाइनिंग में तो मैं तो, जैसे हमारे पास बच्चा एडमिशन के लिए आता है, जैसे उनको 2-3 मंथ होते हैं तो मैं उनको ऑफर बता देते हैं, हम बताते हैं उनको कि आप ऑनलाइन, सबसे पहले तो स्टोर पे जाने का लोगों के पास टाइम कम होता है, तो सभी ऑनलाइन परचेजिंग की तरफ जाते हैं। तो हम बच्चों को काफ़ी सारी चीज़ें गाइडलाइन देते हैं कि आप ऑनलाइन अपना बिजनेस स्टार्ट करें, लोग आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, कस्टमाइजेशन करिए। जैसे कि अगर बच्चे अपने कोई भी एम्ब्रॉयडरी सीखते हैं तो आजकल ट्रेंड, आप शर्ट्स पे करो, कैप पे करो, हुडीज़ पे करो एम्ब्रॉयडरी, तो बच्चों को मतलब सोर्स ऑफ इनकम बनता है। बच्चे बैग्स बना लेते हैं, पोटलीज बैग्स बनाना, आजकल शादियों में आपने देखा कि हाँ सूट के साथ मैचिंग पोटली, इस तरीके से। तो वो चीज़ें हम बच्चों को बोलते हैं आप वो चीज़ें करो, आप ऑनलाइन बनाओ, क्लिप्स बनाओ, मतलब हर एक चीज़ उनकी साथ साथ में फैशन डिज़ाइनिंग में सिखाई जाती है कि जो सोर्स ऑफ इनकम उनका स्टार्ट हो जाए साथ साथ। फ्यूचर प्लान आपका आगे? हमारा भी फ्यूचर प्लान्स तो काफ़ी हैं तो देखो आप लोगों को पता चल जाएगा साथ साथ में, धीरे धीरे हम बता देंगे। बट ये है कि कुछ चीज़ें ऑलरेडी अभी ऑन बोर्ड हैं, अच्छा। धीरे धीरे कुछ हो सकता है, कुछ कपल ऑफ मंथ्स हम करेंगे, बताएंगे। कुछ ना कुछ। अब जैसे किसी ब्राइड को तैयार करना हो, कभी आप दोनों में लड़ाई नहीं हुई? आपने बोला हो इसको ये टचअप देना है या ये देना है, आपने बोला हो ये इनका तो पार्ट कभी काम करते हुए? मेकअप में तो इनका पार्ट बिल्कुल नहीं, ये ओवरऑल सारा ये बेसिकली मैं सारी Academy पूरी पूरी ये संभालते हैं। मैनेज सारी चीज़ें रहती हैं। अच्छा अच्छा। अब मैम का जो क्लासेस का है वो मैम Makeup सारा का मैनेज मैम खुद ही। मेकअप का मैम खुद देखते हैं। तो वो उस तरीके से हमने अपना अपना काम डिवाइड किया है कि ये मेरे काम में टांग ना डाले, आप अपने काम को देखो। मेरा मेकअप का काम है, मैं जैसे करूँगी इनको एक्सेप्ट करना है, और इनका जो अपना काम है डीलिंग। आपके वजह से बड़े लोग जो मैरिड कपल हैं वो बड़े परेशान हैं किस लिए परेशान है? वो इसलिए परेशान है कि उनकी मांग ये है, डिमांड ये है कि खर्चा कम हो हमारा, और ऊपर से बड़ा कॉस्टली होता है आपके। नहीं, अगर जैसे कोई न्यूली कपल हो
कितनी बार अगर समझ लो कल को मेरी शादी होगी मुझे की बार डर लगता है यार कि पता नहीं कि कितना खर्चा आता होगा कि अगर किसी ने जाना मतलब मंथ में 1-2 बार पार्लर का चक्कर लगता ही होगा। देखो पार्लर का चक्कर तो लगता है वो तो चलो फेस्टिवल है, एक दिन तो आप वाइफ को खुश कर सकते हो, उनको पैसे दे के आगे जाओ, अपनी शूट है। चलो आप कोई मजा हो गया ना, अब आप तो फ्री में ही तैयार होते होंगे आपका खर्चा बच जाता है, खुद ही हम हो जाते हैं। और बाकी अगर किसी ने ऐसे कोर्सेज जो अपनी वाइफ को सिखाना भी होगा तो वो भी हमारे पास इंस्टॉलमेंट में होता है कि आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकते हैं, तो वो भी इजी। अच्छा ये भी है? हाँ जी, तो उसमें वो इजी रहता है कोर्सेज में, मतलब इंस्टॉलमेंट में आप? हाँ, इंस्टॉलमेंट में मंथली फी कर लीजिए या इंस्टॉलमेंट में अपना पे कर लीजिए। कई ऐसे होते हैं स्टूडेंट फाइनेंशियली वीक होते हैं, हाँ जी, हाँ कि अपना नहीं, कई बार कई कहते हैं सलून्स वाले हो गए, कोई भी एकेडमी होगी, वो कहते हैं कि हमें इकट्ठा पैसा दे दो, जाते ही पैसे मांग लेते हैं कि इतने चार्जेस हैं इसके 50,000, आपको डिप्लोमा भी देंगे, ये चीजें भी प्रोवाइड करवाएंगे। तो मतलब आप हमारा इसमें इंस्टॉलमेंट में इजीली रहता है, उनको पहले क्लियर करते हैं वे देखो ये इंस्टॉलमेंट। और क्या खास बात है आपकी अकेडमी में बाकी वालों को लेके? मेरी अकेडमी में एक तो खास बात ये है कि हमारी जो कोई भी मेरे पास इंक्वायरी, एक तो मैं पहले उनको बोलती हूँ आप विजिट करो, उसके बाद उनको सारा क्राइटेरिया, सारा सिलेबस की ये टॉपिक्स आपके कवर होंगे, आपकी इंस्टॉलमेंट पेमेंट होगी, कोई एग्जाम एक्स्ट्रा फी, कोई जो भी चीजें होंगी वो उनको एग्जाम भी होते सामने हैं? हाँ ऑब्वियस नहीं, इवन आप तो कर लोगे। सो वो इजी मेरे अकॉर्डिंग कि हम उनको हर चीज़ क्लियर करते हैं और वो इजीली उनको पता होती चीज़ें, ये चीज़ें होंगी तो उसी के अकॉर्डिंग वो चीज़ें एडमिशन करवाने से पहले उनको हर चीज़ क्लियर की जाती है। और फिर भी मैं उनको बोलती हूँ अगर आपको 15 to 20 डेज तक नहीं, अगर आपको कोई चीज़ समझ आएगी मैं आपको रिफंड, मेरी ये वर्डिंग है। बट ऐसा कभी होता नहीं, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी स्टूडेंट ने, इवन उन्होंने और कोर्सेज ज्वाइन किए होंगे मेरे पास, क्योंकि वो हमें ट्रस्ट है, मुझे पता है कि हम किस लेवल का सिखाते हैं बच्चों को, और बच्चों को एक वाइब के साथ बच्चे ईजिली। अब देखो हमारे पास मैरिड वीमेंस भी हैं, एज्ड भी हैं, काफ़ी कुछ के तो स्टूडेंट जो उनके बच्चे हैं वो मेरी एज के हैं, मेरे से बड़े भी हैं, पर लेकिन स्टिल वो एंजॉय कर रहे हैं भाई, उनको ऐसा लगता है कि स्कूल की लाइफ वो जी रहे हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं, तो उसी बेसिस पे बच्चे हैं। तो शायद हमारे पास बच्चे इसी बेसिस पे ज़्यादा से ज़्यादा है। और इवन बच्चा अगर मेकअप कोर्स करता है फिर वो हेयर ड्रेसिंग भी कर लेता है, मैम नेल्स भी कर लेते हैं, मैम अब हम ये वाला कर ले, मैंने कहा कर लो। अब मैक्सिमम देखा जाए बड़े बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, आपकी इंडस्ट्री वाली तरफ ज़्यादा आ रहे हैं जी जी, एज कम्पेयर टू बाकी चीज़ों में जी। तो अब जो नए बच्चे आना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, उनको आप क्या कहना चाहते हो? मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को सबसे पहले अगर कोई भी इस फील्ड में आता है, देखो मैं समझता हूँ कि एकेडमिक एजुकेशन अपनी जगह बहुत ज़रूरी होती है, दैट इज़ अ वेरी गुड की थिंग फॉर आर, हाँ इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़, अगर आप किसी स्किल को सीख रहे हो तो जस्ट स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, देन आप किसी एंड तक पहुंच सकते हो। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ें क्लियर हम जो है ज़रूरी होनी चाहिए, बच्चे को भी की माइंडसेट होना चाहिए। बाकी हम उसको प्रॉपर गाइड करते हैं कि ये चीज़ें आपकी जर्नी में आएंगी। जैसे लेट इट बी, हमारे फील्ड में क्या होता है, लाइक ये बच्चा एक हेयर ड्रेसर बन सकता है, एक नेल आर्टिस्ट बन सकता है, एक मेकअप आर्टिस्ट बन सकता है, एक हेयर स्टाइलिस्ट बन सकता है, फैशन डिज़ाइनर बन सकता है, एक जो है वो कटिंग टेलरिंग का वर्क भी कर सकता है। तो ऑप्शंस हैं। आपके अकेडमी में इतने कोर्सेज होते हैं? एक होता है, एक जैसे एग्जांपल एक कंप्लीट कोर्स है, उसमें वो भी ऑप्शन है। अगर आप इंडिविजुअली कुछ चाहते हो कि नहीं शॉर्ट टर्म चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। मेरे पास नेल्स का कोर्स है जो कि 20 से 25 दिन का कोर्स है। आप वो कोर्स करते हो, उसके बाद अर्निंग कर सकते हो आप आराम से। हमारे नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे पास नेल्स के कोर्स करके अपना काम कर रहे हैं। देखो नाउ, हाँ फॉरेन में भी गए हैं हमारे नंबर, फॉरेन में भी गए हैं बच्चे अभी तक टच में, वो भी बात कर रहा हूँ ना आपसे कि हमारे बच्चे वहाँ से भी टच में है हमारे साथ। अभी कई स्टूडेंट्स हैं, दे आर ऑन अभी लाइक टेकिंग देयर क्लासेस, तो वो अभी जहाँ जाएंगे। अभी मॉर्निंग में ही बेसिकली बच्चे का कोई आई गेस किसी का वीज़ा आ गया था, तो वो अभी कोर्स करिए, बड़ी काइंड ऑफ इमोशंस को मिठाई स्टाई सर हम मेरा हो रहा है, तो मेरा हेयर ड्रेसिंग का कोर्स कर रही है और मेकअप वगैरह का, तो वो जा रही है। अच्छा। तो अभी वो मेरे को जाएगी। हम चाहते हैं कि इस तरीके का रिलेशनशिप बिल्ड होना चाहिए खासकर स्टूडेंट के साथ, कि वो हमें बाद में भी जो है वो हमारे साथ कनेक्टेड रहे। तो वो चीज़ें जो है वो ZNS जो है वो बिल्टअप करता है। ZNS बच्चों को जो है वो प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे वो अपना स्किल को एक्सपोजर जो है वो देने के लिए इवेंट्स होते हैं। ZNS फैशन फ्यूजन J&K का बिगेस्ट फैशन इवेंट अभी तक हुए हैं। अगर आप शायद उसके में भी शायद आपने देखा हो, मैं उसी पे बात करने वाला था। तो वो इवेंट हम पर्पस क्या होता है कि बच्चों को एक बड़े लेवल का प्लेटफॉर्म मिले जहां उनके डिज़ाइनिंग के, मेकअप के स्किल्स इन्हांस हो और लोग भी देखें कि बच्चे क्या काम करते हैं, हमारे जम्मू कश्मीर का टैलेंट कितना है। द थिंग इज, तो उसमें सारे बच्चे पूरे जम्मू कश्मीर के पार्टिसिपेट, पूरे जम्मू कश्मीर जो भी आपका हाँ रिसेंटली हाँ लेटेस्ट इवेंट पे उनके
टीचर्स तक आए होते हैं वहाँ पे, हाँ, वो अपने पेरेंट्स स्टूडेंट्स को लेके आते हैं वहाँ पे। हाँ, उसमें पेरेंट्स जो ऑडियंस है दे आर टोटली पेरेंट्स फैमिली मेम्बर्स होते हैं। उसके बाद और भी लोग फील्ड के होते हैं जो कल को प्लेसमेंट्स के लिए बच्चों को हेल्पफुल हो जाए, जैसे कि जैसे अब हमारा स्टूडेंट है वो जॉब करना चाहता है तो कुछ सलून्स के साथ टाइप्स भी होते हैं हमारे। अच्छा। बाहर के सलून्स है वो जब फ्रेंचाइजीज ओपन करते हैं तो हमारे साथ टाइप है तो हम बच्चों को प्लेस करते हैं वहाँ पे, सो दैट कि ये चीज़ें बच्चों को हेल्प करती हैं। बाकी हम ड्यूरिंग द कोर्स ही बच्चे को इतना नर्चर कर देते हैं कि वो उसको जैसे काम हमारे- करना हाँ। ईजी हो जाता है उसके लिए। ऐसे हम स्कूलिंग में हमारे फंक्शंस होते हैं, एनुअल फंक्शन, वैसे हमारा फैशन शो है एक साल में एक बार होता है। हाँ, वो साल में एक बार होगा, वन ऑफ द बेस्ट की बच्चों को प्लेटफॉर्म। दूसरी चीज़ एकेडमिक्स के साथ जैसे हमें स्पोर्ट्स गेम्स बच्चे स्कूल्स में खेलते हैं, चीज़ें खेलते हैं, वैसे ही इनकी जो जर्नी होती है उसमें स्टार्स होते हैं। जैसे हम बच्चों को ब्राइडल शूट्स हो गए, पोर्टफोलियोज हो गए बच्चों के, तो वो एक स्टार्स उनको देते हैं कि हाँ उनको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि बात करने का। देखो बच्चे ना कहीं सीख लेते हैं पर फिर उनको ना प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। वो बहुत बड़ी कमी है। तो वो हम कोशिश करते हैं कि हम उनको वो प्लेटफॉर्म दें, होपफुली हम दे रहे हैं बच्चों को और बच्चे उसमें बड़ा बूस्टअप होकर अच्छे से निकल रहे हैं। और हमारे पास बच्चा जब आता है हम फर्स्ट डे उनको आते हैं, आज अभी देखो ज़माना सोशल मीडिया का, अब तो AI का ज़माना आ गया ना, तो वही है कि बच्चों को फर्स्ट डे बच्चों को बताते हैं कि आपको एक प्रोफाइल बनानी है जिस पे आप अपना काम दिखा सको, दिखाओगे तो आप बिकोगे, नहीं दिखाओगे तो नहीं दिखोगे, ठीक है ना, दिखेगा वही दिखेगा। तो वही चीज़ है, तो वही बच्चों को बताई जाती है चीज़ें। देखो बच्चों को मोटिवेशन के साथ साथ चीज़ें आप बता, हाँ कि आप दिखाओगे, आप इन्वेस्ट करोगे, चीज़ें आपको पता चलेंगी तो आप आगे बढ़ पाओगे। आप सोचोगे सिर्फ सीख के बैठ जाओगे तो वो चीज़ नहीं होती पॉसिबल। तो फिर बच्चों को हो जाता है, अगर 30 बच्चे क्लास में तो 28 कर रहे हैं, फिर 2 और भी जो थोड़े से डिले भी होते हैं वो भी उनके साथ कर लेते हैं। और इवन मैं देख रही हूँ मेरे पास मतलब मैरिड एज, जो काफ़ी एज की लेडीज़ हैं, उन्होंने पढ़ाई की हुई काफ़ी टाइम हो गया हुआ था, पर स्टिल वो रोमन इंग्लिश में लिखते हैं व्हाट्सएप चैट में, तो अच्छा लगता है कि वो चीज़ें बता रहे हैं, कर रहे हैं, और इवन वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो अच्छा, तो मीन्स की हर एज ग्रुप है। कई बार ऐसा हुआ कि बाहर के किसी ने, आउट ऑफ स्टेट के किसी स्टूडेंट ने आपके साथ कांटेक्ट किया हो कि हमने आपके पास आना है आपकी सिटी में, तो फिर वो कैसे मैनेज करते हो वो चीज़ आप? हाँ देखो, हमारे एक दो स्टूडेंट्स हैं बेसिकली पंजाब पठानकोट से हैं, वो फिर यहाँ पे अपने रिलेटिव के साथ मतलब उस तरीके से मैनेज कर लेंगे स्टे का, और बाकी पीजीज वगैरह नियरेस्ट जो हमारे रहते हैं वहाँ हम बच्चों को कर देते हैं। और बाकी ये है कि आउट ऑफ द स्टेट जो बच्चे हैं यहाँ से पढ़ के जाते हैं, मोस्टली हम कोशिश करते हैं कि उन बच्चे को हर एक चीज़ मतलब टोटली सेटिस्फाई हो बच्चा टूवर्ड्स कि उसको हर एक चीज़ टिप्स पे रहे, प्लेटफॉर्म्स पे अच्छा पार्टिसिपेट करे बच्चा, तो अल्टीमेटली फिर वहीं से बच्चे का वो एक पॉजिटिव आप दोगे। देखो मुझे ऐसा लगता है जब हम 5 लोग कहीं बैठे हैं, अगर पॉजिटिव लोग होते हैं तो पॉजिटिविटी ही बढ़ती है। तो वो चीज़ें जैसे मैम ने आपको बताया कि हमारी एकेडमी में एक वाइब के साथ, मतलब वाइब होती है, बच्चे सीखें और इन्जॉय। अब हमारे पास छोटा बच्चा नहीं है कोई, अबव 18 है सारे, हमारा एज ग्रुप है आप लेके चलें 16 से लेके 55 तक ईयर्स तक। अच्छा। तो मेल फीमेल्स कोई इशू नहीं है। और एक नाउ डेज ऐसा नहीं है कि आप किसी बच्चे को बोलोगे, डांट के बोलोगे नहीं दिस इज रॉन्ग थिंग। आप बेसिकली आप उनको बताने की ज़रूरत तो नहीं है, बट द थिंग इज़ कि आप एक अच्छा एटमॉस्फेयर दीजिए, बच्चे को एक टाइम दीजिए, बच्चा ऑटोमेटिकली जो है वो, बाकी तो सिखाना तो एकेडमी का काम है, हर वो चीज़ें तो वो अल्टीमेटली ग्रो अप करता है चीज़ें। एक हमने रील देखी थी, एक मतलब एक लेडीज अपनी बेटे के साथ जाती है पार्लर में, बेटा बाहर खड़ा होता है, अच्छा, तो वो तैयार होकर बाहर आती है, वो लड़का बोलता है नहीं ये मेरी मम्मी नहीं है, ये मेरी मम्मी नहीं है। तो ऐसे जो मेकअप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं कि जिसमें ऐसा कोई इंसान जाता कुछ हो रहा है, निकलता कुछ हो रहा है। एक हमने एक वो रील देखी थी जिसमें लड़का होता है तो बाद में मेकअप करता है तो पूरा लड़की लगता है। ऐसे कौन कौन से मेकअप्स हैं आपके पास, हमें भी जरा बताएं। मैं ऐसा मेकअप ऐसे सिखाती नहीं हूँ ना, ऐसा मेकअप होता भी नहीं है, मे भी कंटेंट के लिए उन्होंने कर लिया होगा, थोड़ा बच्चे ने नहीं पहचाना होगा, थोड़ा ड्रेस ड्रूस की होगी, मेकअप ज्यादा हाई लगा दिया होगा। ऐसे कौन कौन से मेकअप होते हैं जैसे अगर बात करें तो? देखो बनाने में तो हम हर चीज बना सकते हैं, बट लेकिन बेसिकली हमारे पास HD मेकअप्स होते हैं, एयर ब्रश मेकअप होते हैं। HD में क्या क्या होता है? HD के आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके बारे में हाई डेफिनेशन रेंज रहती है, तो उससे ये थोड़े कॉस्टली होते हैं HD? नहीं ऐसे नहीं, एवरेज दूसरे भी होते हैं। अब आजकल हर चीज़ HD, अब हम जो अगर हम पहले टीवीज़ की बात करें और अभी में तो HD है, तो प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली हुए। तो एक हमने कैटेगराइज मेन किया है, तो HD मेकअप एंड एयर ब्रश मेकअप किया हुआ, जो विद द हेल्प ऑफ मशीन होता है। अब बनाने में तो हम बड़े सारे बना सकते हैं, उम्रे मेकअप, सेलिब्रिटी मेकअप, देन मोनोक्रोमैटिक, मिलियंस। अब अगर पार्लर में चले जाओ लिस्ट आपको बड़ी मिल जाती है, ठीक है ना, सलून्स में या कहीं पे भी, तो आपको लिस्ट बड़ी मिल जाती है, बट ऐसे होता नहीं है कि आपको इतनी बड़ी करना सारा। बस दुल्हन को तैयार करने में कितना खर्चा आता है?
उसमें उसमें आपका पैकेज स्टार्ट हो ही जाते हैं। कितने से? आपका 30K डिपेंड करता है। अब अगर बिगनर्स हैं तो हम बच्चों को ऐसे बोलते हैं कि आप जैसे 20 है तो फिर आप 15 ले लो, अभी नहीं फिर वो स्टार्ट हो रहे concession वगैरह हो करते हैं, देन थोड़ा कम कंसेशन कर कर दो। लीजिए। बाकी प्रोडक्ट पे डिपेंड होता है आप कितने तो हाई क्वालिटी के maximum से प्रोडक्ट maximum यूज कहाँ कर। तक जाती है रेंज? 60 भी जाता है, अच्छा 60 फिर 80 तक, वो डिपेंड है कि आपकी फेस वैल्यू कितनी है और किस तरीके से आप वो चीज़ें इसलिए कर बोला रहे मैंने हैं। अच्छे से तैयार होना है ना। देखो करने में ऐसा नहीं, करने में हर कोई अच्छा कर रहा है आजकल, तो कोई ऐसा नहीं कि नहीं अच्छा कर रहा है, मेकअप सभी अच्छा कर रहे हैं, बट डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या चीज़ें वो भी मैटर कर मेरी एक जाती है। बार मामू की बेटी की शादी थी, जी तो मेरी मासी वहां पे गए, एक दो और कजन साथ में गए, पर वो जब बाहर निकले दोनों सेम, तीनों सेम ही लग रहे थे हमें। सेम कलर लगाने के लिपस्टिक का सेम ही लग रहे थे, पहचानने नहीं आ रहा था कि ये कौन है। ऐसा नहीं है। अब आजकल तो खुद ही क्लाइंट, जो क्लाइंट है उनकी डिमांड ये है कि बिल्कुल नेचुरल कर दो, जैसी मेरी स्किन है डस्की करो, विटिश है विटिश करो, स्किन का कलर है जैसा वैसा करो, तो वैसे ही सिखाया जाता है बच्चों को भी कि हाँ नहीं भी जैसा बंदा है वैसा ही करना है। भैया अब मैं आपसे बात करूंगा, आज तक का जो फर्स्ट डे से आपने स्टार्ट किया था ये सफ़र, आज तक में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? नहीं, कठिनाइयाँ बहुत हैं बेसिकली, बट मुझे बेसिकली ऐसा लगता है, मैं इवन स्टूडेंट्स के साथ भी जो हमारी डिस्कशंस होती हैं, हम काइंड ऑफ सेशंस होते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि आप एक पॉजिटिव माइंड के साथ में किसी भी चीज़ को अप्रोच करो। हो सकता है कि आप पॉजिटिव माइंडसेट रखो एक चीज़, लेट इट भी मेरे साथ कुछ नेगेटिव कुछ भी होता है या मैं कुछ ऐसा चाहे फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम में हूँ या इमोशनली हूँ या बिजनेस रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं, तो जब आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ होते हैं तो वो चीज़ आपको इतना ज़्यादा मतलब हर्ट नहीं करती या परेशान नहीं करती। सो परेशानियां तो ऑब्वियस है, हर एक बिजनेस में आती हैं, आगे हो सकता है और भी आएंगी। द थिंग इज़ कि आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहें, आपके साथ जो सराउंडिंग्स लोग हैं वो कितने आपको सपोर्ट कर रहे हैं वो मैटर करता है। बाकी ये है कि जहाँ एक बार जो गलती होगी उस चीज़ को रिपीट ना करें। अगर आप किसी चीज़ में कोई जैसे एज अ बिजनेस अगर आप स्टार्ट किया हुआ बिजनेस, आप कहीं जगह इन्वेस्ट किया हुआ है, आपको वहाँ से लॉस आ रहा है, तो डोंट डू अगेन एंड अगेन। तो वो रिपीटेड मिस्टेक्स बिजनेस में नहीं चलती हैं कि रिपीटेड मिस्टेक्स करोगे तो आप एक टाइम पे आके ख़त्म हो जाते हो, वो चीज़ें नहीं हैं। उसके बाद बाकी है कि टाइमली मार्केट को भी अंडरस्टैंड करो कि पेइंग कैपेसिटी कितनी है, उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें रखो। उसके बाद ये है कि टाइमली जो है जो रिक्वायरमेंट है वो मार्केट को दो, वो चीज़ ज़रूरी है। अगर आप टाइम के साथ नहीं चलोगे तो नया प्लेयर आ जाएगा, है ना। उसके बाद ये है कि जो हमारा जो अपना वी कैन से कि अपना कल्चर है उसके साथ जुड़े रहो। सो उससे भी आप लोगों का क्या कि आप पॉजिटिव चीज़ें मार्केट में जाती हैं, और ऑब्वियस है हम जुड़े हुए भी हैं हम लोग, और होना भी चाहिए। बिकॉज मुझे लगता है कि जिस इंसान ने अपना कल्चर छोड़ दिया वो इंसान आज भी ख़त्म होता है और वो कल भी ख़त्म होता है। चाहे आप किसी भी कल्चर की बात करें, कल्चर सबसे बड़ी चीज़ है। चाहे हम लैंग्वेज की बात करें, चाहे ड्रेसअप की बात करें, चाहे हमारा जो खान पीन है, बाकी की चीज़ें हैं, तो कल्चर जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो बाकी ये है कि काम करने से पहले अगर किसी को, चाहे आप सर्विस सेक्टर में हो, चाहे आप कोई सेल परचेज कर रहे हो, ट्रांसपेरेंसी हर चीज़ में ज़रूरी है। जब आप अपने क्लाइंट को, कस्टमर को आप ट्रांसपेरेंट बता दोगे हर एक चीज़, तो वो चीज़ें क्या रहती हैं, उससे कस्टमर आपके साथ लाइफ जुड़ा रहता है, एक पॉजिटिव रहता है कि हाँ यार इसने हर एक चीज़ मुझसे सही बताई, और वो ऑटोमेटिकली यही चीज़ हम अभी हमारे पास आप देखेंगे स्टूडेंट्स ना, उनके रेफरेंसेस से ही स्टूडेंट्स आते हैं। अब वो इसलिए आते होंगे क्योंकि हम उनको अच्छे से सिखा रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड चीज़ कि हम उनको हर एक चीज़ ट्रांसपेरेंट कर देते हैं कि दिस इज़ योर एक्सपेंस और ये हम आपको प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल अभी एक कोर्स के साथ दे रहा हूँ, हमारे कुछ कोर्सेज ऐसे जिसमें प्रोडक्ट ना हम बच्चे को प्रोवाइड करते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो वो उसके अकॉर्डिंगली काइंड ऑफ फ़ी रहती है, तो वो चीज़ें हम बच्चे को क्लियर कर देते हैं। कोई एग्ज़ाम फ़ीस नहीं हम लेते हैं, तो एग्ज़ाम फ़ीस का भी कोई हमने वो भी हम क्लियर कर, सो दैट कि बच्चे को हर एक टिप्स पे चीज़ें क्लियर होंगी, तो फिर बच्चा आराम से अपने कोर्स को जो है वो एंजॉय करता है, सीखता है अच्छे से। बाकी हर्डल्स मुझे लगता है लाइफ में होनी भी ज़रूरी है। तो वही कहते हैं ना कि काइंड ऑफ अगर स्ट्रेट रोड होगा या स्ट्रेट चलेगा तो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बड़ा ज़रूरी है। वो कहते हैं ना ECG की मशीन चल रही है, टेढ़ी मेढ़ा चल रहा है, इट मीन्स यू आर अलाइव, अदरवाइज यू आर नॉट अलाइव, और रुक गए हो। तो यही चीज़ें हर्डल्स आएंगी तभी आप ग्रो करते हो, तो हर्डल्स भी ज़रूरी है, पार्ट है, चाहे लाइफ का है चाहे बिजनेस का है। दीदी का कितनी सपोर्ट है आपको? कहते हैं कि एक मर्द के पीछे एक महिला की बहुत सपोर्ट होती है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। काफ़ी बार मैंने आपको देखा कि आप मतलब कि खुशी रहती हो, स्माइल नहीं रहती आपके फेस पे, क्या राज है इसके पीछे? इसके पीछे ना ऑब्वियस है, ये मैं जैसे आपने बोला कि एक सक्सेसफुल
मुझे लगता है भी सक्सेसफुल तो चलो यहाँ बाकी चीज़ें हैं वो अभी और हो सकता है होना है या की चीज़ें, बट ये है जैसे बेसिकली मेरे फादर जो है वो आर्मी कैप्टन रिटायर्ड हुए हैं, तो मेरी मदर बेसिकली पीछे से उन्होंने हमारी अपब्रिंगिंग की है। तो अब वो देखा जाए तो आज मेरे फादर कुछ हों आफ्टर रिटायरमेंट जब आए तो वो उनका योगदान अपनी जगह 100% है, पर हमारी मदर ने जो है वो अपब्रिंगिंग की चीज़ें, तो वो कह सकते हैं कि उनके पीछे मेरी मदर का हाथ है। तो आज बेसिकली जो हम लोग अपना बिजनेस रन कर रहे हैं तो ऑब्वियस है 100% जो है वो नुसरत मैम का जो है वो साथ है। और हम इवन घर पे भी मैं इनको नुसरत मैम बोलता हूँ, ये मुझे ये शबीर सर बोलते हैं। नहीं अगर रिश्तेदारों में तो नुसरत मैम, हाँ कजन वगैरह पूछेंगे ये क्या बोल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल काफी बार होता है। हाँ सही में बोल रहे हैं। हाँ। तेरा आदत सर हो जाती है ना कि हाँ। बाहर भी स्टूडेंट्स के सामने भी मैम बिल्कुल मैम। बिल्कुल क्योंकि शादी से पहले ही मतलब सर कहने की आदत थी। उसके बाद शादी में यार तेरा सर गुम हो गया, मैम का सर गुम हो गया, मेरे बेटे मैम का सर गुम हो गया। तो इस तरीके से चलता है। बाकी है कि 100% सपोर्ट आपका जब सपोर्टिंग पार्टनर होता है, सो मुझे लगता है कि आप इमोशनल भी स्ट्रांग रहते हो और आप फिर चाहे बिजनेस करो चाहे जॉब करते हो तो आप वहाँ पे भी जो है वो स्ट्रांग रहते हो। तो वो चीज़ें मुझे लगता है हर रिश्ते में होनी चाहिए। सो उससे काफ़ी चीज़ें जो है वो, क्योंकि देखो मुझे ऐसा लगता है किसी रिलेशन में प्रॉब्लम पता कब आती है, जब आपकी इंटरेक्शंस नहीं होती हैं। अब देखो हमारा क्या है कि हम घर पे भी होते हैं, हमारे चलो बिजनेस सेम है, काम से इकट्ठे करते हैं, तो हमारी इंटरेक्शंस होती हैं। तो मुझे लगता है कोई बात शेयर कर सकते हो तो इन्हीं से कर सकते हैं। तो वो इससे क्या होता है कि हमारा रिलेशन जो है वो मतलब हाँ, तो उससे अलाइव रहता है, उससे डिस्कशंस होती हैं। तो इवन चाहे आप जॉब्स में हो चाहे डिफरेंट जॉब्स, अब अगर कोई जॉब में होगा तो आप नहीं बता सकते कि मेरे बॉस ने आज ऐसा किया, क्योंकि इनका उस चीज से कोई लेना देना नहीं होगा आपके ऑफिस से। अब आपका प्रोफेशन भी सेम है तो आप कोई बात शेयर करनी हो कि आज ऐसा हुआ कि हमें ऐसा करना चाहिए, वो आइडियाज भी दे सकते हैं एक दूसरे को। बिल्कुल बिल्कुल यही चीज़ें। मुझे हो सकता है रात को 1 बजे आईडी याद है, मैं सर अच्छा ऐसा करेंगे तो ये नहीं बोलते सोने दे यार बस कर। मतलब माइंड बस वही बात है कि माइंड बस रुकना मिल जाएगी। हाँ बिजनेस में माइंड नहीं रुकना। देखो मुझे लगता है कई बिजनेस बार हो जाता है। हाँ हो जाता है। बिजनेस एक ऐसा मतलब प्लेटफॉर्म है या ऐसा कह सकते हो कि काइंड ऑफ यू आर रनिंग जो नेवर एंडिंग होता है। द थिंग इज कि आपको 24 होता है जॉब में कि यार संडे को छुट्टी कोई काम नहीं, बिजनेस में आपको 24/7 एक्टिव रहना पड़ता है। तो वो चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि बाकी जो मैं अपनी लाइफ में इन चीज़ों से समझा हूँ कि यही है कि रिलेशनशिप को जो भी है टाइम ज़रूरी है, आप इंटरेक्शन करें जो सबसे बड़ी। आप तो टाइम ही टाइम देते हो 24 घंटे साथ ही। तभी मैं खुश रहता हूँ, तभी हंसता हूँ मैं। हर इंसान का रिलेशन आप जैसा ही होना चाहिए। अब कई डॉक्टर्स होते हैं, अब कई बार वो बोलते हैं कि यार आज मैं ये पेशेंट का वो क्योंकि उनका प्रोफेशन सेम है, वो बातें कर सकते हैं शेयर। अब मेरा प्रोफेशन कोई और होगा तो मैं बोलूँगा यार आज ये हो गया वो हो गया, वो ये बस कर यार। नहीं पर इंटरेक्शन करो, कॉमन इंटरेक्शन। यार रोज साथ ही रहते हैं। नहीं चलो बहुत बढ़िया। तो घर वालों ने ये नहीं बोला कि किस प्रोफेशन में तू घुस गया, क्योंकि जो आर्मी बैकग्राउंड होता है, बेल्ट फोर्स होता है, तो फादर पेरेंट्स तो ये सोचते हैं कि हमारा बेटा भी उस चीज में जाए। हाँ, जॉब तो ये नहीं सोचा घर वालों ने, पापा ने कभी ये नहीं नहीं बोला? नहीं पापा का था बेसिकली 12th जब कर रहे थे तो बोले यार आर्मी का कोई ऑप्शन देख ले अगर करना है कुछ वैसा। मैंने बोला नहीं आर्मी का नहीं है मेरा। तो बड़ा इन्होंने 1-2 बार बोला, फिर उन्होंने भी नहीं बोला यार कि अगर नहीं है, देखो जिस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है तो उस चीज़ को आप करोगे तो फिर आप उसमें क्या लाइक कर पाओगे आगे। तो इसलिए उन्होंने ज़्यादा फोर्स नहीं किया, बट बोला था उन्होंने, बट नहीं है। बट ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे जो वी कैन सेड कि हार्ड जॉब्स कह लो और सबसे देश के लिए सेवा का जो है ना वो भारतीय सेना हमारी बेल्ट फोर्स जो करती है ना, क्योंकि मेरे फादर का हमने देखा हुआ है ना वो किस एरियाज़ में रहे हैं, कैसे मतलब उन्होंने टाइम फेस किया हुआ है। तो कई बार वो बताते भी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार बहुत हार्ड लाइफ होती है। तो आई थिंक वो लोग हैं कहीं पे ये सर्विसेज दे रहे हैं हमारे फोर्सेस के लोग, तो तभी आई थिंक हम लोग आज सुकून से अपना काम कर पाते हैं या सारे सुकून से रह पाते हैं। अब किसी रिश्तेदार की शादी आ जाए, आप तो मैं कह रहा हूँ ज्यादा बिजी रहते होंगे। हाँ नहीं अभी पास में ही शादी हुई है तो किसी को मना भी नहीं कर सकते आप। हाँ ये है कि रिलेटिव देखो सिस्टर हो या कहीं ना कहीं ऐसा होता था ना कि मैं किन्हीं मना करे, फिर नहीं यार है हुनर तो चलो बोलते हैं। अगर देखो अब पर्सन तभी कोई बोलता है तो नहीं भी करना। अभी मैंने अब मतलब करना भी हो तो नहीं कर सकते इंसान। हाँ नहीं ऐसा नहीं, चलो मैं नहीं इतना कि डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हूँ कि मैं मना कर दूँ, बट मैं
कर लूँगी चाहे जैसे मर्जी करके। अच्छा। तो बाकी है कि घर की स्पोर्ट होती है तो चलो बच्चों को देख लेते हैं, एक दौड़ पहले घर पे गुड़िया को देखना है, फिर उसके बाद इतना मेकअप के लिए मैनेज जाना कैसे है। करते हो? आपका एक एकेडमी का आपने खोली हुई है, वहाँ पे गांधीनगर भी खोली है, उधमपुर भी खोली है। तो हम बेसिकली देखो सब, मुझे क्या लगता है कि जब आपका घर पीछे से संभला हुआ होता है ना, तो आप फिर घर से निकलते हो, है ना। तो बेसिकली पेरेंट्स हैं वो हमारे बच्चों को देख लेते हैं वो, तो वो चीज़ें मैनेज पीछे से कर लेते हैं, हमारी बहुत बड़ी सपोर्ट है बेसिकली, तो वो पीछे से मैनेज हो जाता है। फिर उसका बाकी चीज़ें कि हम ऑर्गेनाइज करते हैं चीज़ें कि लाइक ये काइंड ऑफ कि आज यहाँ पे ये ज़्यादा वर्क है, वहाँ पे इस तरीके से कि बाकी टीम हमारी अच्छी है। एंड लाइक हमारी पूरी ZNS की टीम है, ट्रेनर्स की, दे आर वेरी कोऑपरेटिव, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। सो वो चीज़ें हैं। तो इवन उसमें से कई हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो हमारे स्टूडेंट्स ही हैं जो पहले हमसे ट्रेनिंग करके लाइक उनको हमने मौका दिया और दे आर डूइंग। अच्छा, वो आपकी एकेडमी संभाल रहे हैं। हाँ, एकेडमी संभाल रहे हैं, काम कर रहे हैं एज अ मतलब दे आर प्रोफेशनल ट्रेनर्स। तो नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो उनसे सीख रहे हैं। आज हम जैसे यहाँ बैठे हैं तो पीछे से एकेडमी वही रन के हमारी टीम कर नहीं रही तो है। अगर नहीं हो कोई तो टेंशन हाँ, रहती है हाँ, कि नहीं। कि स्टूडेंट्स आ गए तो क्या होगा। आज तक कितने स्टूडेंट्स का मतलब आप निकल के अपना बिजनेस स्टार्टअप किया उन्होंने? वैसे देर इज़ अ बिग नंबर, बट मोस्टली आप लेके चलें जिन्होंने स्टार्टअप्स किए हैं वो नियर अबाउट 200+ स्टूडेंट्स होंगे। अच्छा। जिन्होंने स्टार्टअप्स किए, मैं आपको पंजाब से स्टार्ट करवा, पंजाब में जगह का नाम था वो बिल्कुल J&K हमारे बॉर्डर के साथ ही लगती है बिल्कुल। तो वहाँ पे हमने एक ओपनिंग की है स्टूडेंट, हम स्पेशली गए यहाँ से वहाँ, मैंने बोला बच्चे ने इनवाइट किया तो जाना है। वो स्पेशली यहाँ से बड़ी ब्रह्मणा अकेडमी में वहाँ रूम लेके उन्होंने कोर्स वगैरह कई ऐसे होते हैं तो 10 बार सोचता है यार इतनी दूर जाऊंगा पेट्रोल भी लगेगा। obvious है। हाँ, सोचने में कुछ भी सोच लो बट लेकिन नहीं, हाँ मतलब उनकी फैमिली, उनके मदर इन लॉ मतलब इतना इमोशनल हो गए मेरे साथ कि नहीं चलो आपने सिखाया, आज ने काम स्टार्ट किया इस तरीके से, मतलब अच्छा लगता है। तो उससे हमें बड़ी खुशी होती है। बिल्कुल। नहीं चलो बच्चे। कई बार ऐसा हुआ कोई इवेंट हुआ हो तो कोई गेस्ट वगैरह आए हो तो किसी ने आपके स्टूडेंट को बोला हो कि इसको हमारे साथ भेजो, हम इसके साथ इसको आगे लेके जाएंगे या बॉलीवुड में या आगे कहीं इसका करियर बनाएंगे। नहीं, हाँ ऐसे ऑप्शंस में आते हैं हमारे पास ऐसा, जैसे कुछ लाइक इवेंट्स में गेस्ट भी हम जब इनवाइट करते हैं तो हम कोशिश करते हैं उस फील्ड के हों जो इन बच्चों को भी हेल्प आउट कर सकें, जिन जॉब्स के लिए हों चाहे कुछ और मतलब स्टार्टअप्स के लिए हों। बिकॉज मेक श्योर कि हम कोई भी चीज़ अगर किसी गेस्ट को भी बुलाएं एकेडमी में तो वो चीज़ बच्चे को किस तरीके से हेल्प कर सकती है, तो वो चीज़ें हम उन लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस जो हमारी तरफ से रहती है। कोई फनी मोमेंट हुआ हो आपके साथ कोई? फनी मोमेंट तो होते रहते हैं, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। सो एज सच कोई बड़ा खास किसी ब्राइड को तैयार किया हो, कोई सामान रह गया और वो चला गया वहाँ पे शूट करने? नहीं ऐसा फनी मोमेंट्स तो होते रहते हैं, कुछ ना कुछ तो चलता है। टीचर्स हो आप जैसे ही हो, ना किसी को डांटना ना कुछ। पहले ऐसे टीचर्स होते थे कुट देते थे, घर वाले भी कहते थे नहीं मैडम जी। जरूरी भी था वो चीज भी कहीं ना कहीं, अगर आपने भी पढ़ा है मतलब आजकल जो हमारी जनरेशन आजकल हाथ भी लगा दो तो घर वाले आ जाते, क्यों मारा, क्यों टच किया हमारे बच्चे को। वो पार्ट भी ठीक था, वो भी एक, अब हम जब भी रील्स में देखते हैं वो चीज देखते हैं, अब हमें ना लगता है कि नहीं यार वो पार्ट सही था चीजें उस टाइम पे। आज कोई रोकने टोकने वाला नहीं, अगर बच्चे मतलब हमने बच्चों को डांट दिया कुछ, कोई पता नहीं बच्चे पेरेंट्स को लेके आ जाएंगे हाँ कि भाई क्यों मेरे बच्चे को डांटा, कोई बात नहीं, सीखे नहीं सीखे। तो हमारे पास तो चलो सब 18+ है, हमारा उसका कोई इशू नहीं है, सारे 16+ में है बच्चे, पर लेकिन स्टिल वो चीज़ आई थिंक ज़्यादा वो हो गया। अब आजकल तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता, नहीं बोल सकता। अब आपने एग्जाम की बात की कि बच्चों को एग्जाम्स होते हैं तो कोई फेल हो जाए मेरे जैसा तो फिर से एग्जाम देना पड़ता है उसको। इतने ऑप्शंस क्योंकि कोई देख रहा होगा तो मेरे जैसे होगा, कोई 1-2 बंदा की फेल हो जाएगी। हमारे पास ऑप्शन मेरे से मिलने में पास कर दूंगा क्योंकि सबसे लास्ट में इन्हीं के ऑर्डर चल रहे हैं। नहीं ऐसा एग्जाम भी मतलब कैसे होते हैं? देखो रिटन होते हैं कि हाँ रिटन होते हैं। थ्योरेटिकली क्या होता है जो लेक्चर्स प्रैक्टिकल देखा जाता है वो दोनों प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों होते हैं। अच्छा, दोनों होते हैं। देखो फैशन डिजाइनिंग के भी एग्जाम होते हैं, नेल्स के भी एग्जाम होते हैं कि बच्चे ने क्या चीज़ रीड की। देखो अभी जो ज़माना है वो कम्युनिकेशन, आप मेरे पास आए हो तो आपसे पहले मैं बताऊंगी मैं क्या सर्व कर रही हूँ, तो उससे पहले बच्चों को नॉलेज होगी, तो इसलिए तो रिटन एग्जाम होते हैं। अब जिन्होंने पढ़ाई छोड़े वो ज़्यादा टाइम हो गया उनको हम बोलते हैं रोमन के व्हाट्सएप चैट लिखते हो ना उसमें लिखो, हिंदी आती है हिंदी में लिखो। अच्छा। बट एट देन बच्चों को आना चाहिए,
और ये साथ में स्किल कोर्स है, इसमें कोई वो अगर नहीं मेरे कि जैसा कोई है जिसको नहीं पढ़ना आता जरूर जाए ऐसा कुछ तो नहीं। हर चीज का हल मिलेगा आपको हर चीज का हाल है, नहीं होगा तो आप हमें बोल के सुना लो कि बच्चे लिखने में होगा, नहीं कोई बात नहीं। अगर आपको मतलब काउंसलिंग आ जाए तो बेटर है, अगर आप बोल के अपने कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हो, बता सकते हो किसी को, तो कोई इशू नहीं है। भैया अब जैसे आपने इवेंट की बात की, कितनी टेंशन रहती है कि इवेंट को, जैसे अभी पीछे आपका हुआ था इवेंट, तो कितने दिन पहले तैयारी करनी पड़ती है? देखो ये तो मैं कह सकता हूँ कि जैसे एन एग्जांपल है, तैयारी तो बहुत देर से शुरू होती है। अभी हम नेक्स्ट इवेंट करना होगा ना, हम उसी की तैयारी अभी से सोच रहे हैं कैसे अच्छा। कैसे कैसे करना है। बट मोस्टली जो जैसे भी लास्ट हमने इवेंट किया था उसकी हमने तैयारी शुरू की थी अगस्त में। हमने नवंबर में किया था उसको, अगस्त में तैयारी शुरू की थी उसकी, क्योंकि ड्रेसेस बननी है, बच्चों का लिस्ट, बाकी की चीज़ें मैनेज करनी है, सेटअप मैनेज करना है, सेलिब्रिटी बुलाना था, बाकी की चीज़ें। बट ये है कि उस टाइम जो वी कैन सेड कह सकते हो कि टेंशन कह लो या स्ट्रेस कह लो, काफ़ी बड़े लेवल का होता है। बट हम 2-3 चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। जब आपकी टीम अच्छी होती है ना, आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं ना, दे आर पॉजिटिव पीपल, द पर्सन जो आपके साथ चल रहे हैं, जैसे हमारी पूरी टीम रहती है, जो हमारे इवेंट्स होते हैं, वी डिस्कस थिंग्स। फिर उसके बाद जो लोग आपके साथ एसोसिएट हैं, उस तरीके उनका किस तरीके का है रवैया आपके साथ, या आप किस तरीके से अप्रोच करते हो, तो वो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। क्योंकि काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज करना कि हर सिटी से स्टूडेंट्स आने, बच्चे आने, कोई गलत चीज़ ना हो जाए किसी के साथ, कुछ हाँ, ना हो काफी जाए, सारी कितना चीजें। मैनेज करना पड़ता है। बिल्कुल सर, वी आर डीलिंग विद द सेक्टर जिसमें 95% हम फीमेल्स को Females। हमारे पास सीख रही हैं। अब वो जैसे safe इवेंट, है हाँ अभी बिल्कुल कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, वी मेक श्योर कि उनकी प्रॉपर अटेंडेंस हो। हमने हर जगह अपनी अकेडमी CCTVs लगाए हुए हैं, सो दैट कि बच्चा भी फील सेफर। बाकी एक ऐसा तो कोई इशू नहीं है। जैसे हम इवेंट की बात करें, इवेंट्स में हमने स्पेशली दिस टाइम हमने 15 से ज़्यादा बाउंसर्स। एक मैं बात करूंगा, सॉरी आपकी बात काटूंगा, कई बार पेरेंट्स के दिमाग में ये होता है कि कोई फैशन डिजाइनिंग कर रहा है या मॉडलिंग कर रहा है, उस लाइन में नहीं अपने बच्चे को भेजना कि ये गलत लाइन है। आजकल लोगों की, कईयों की मैक्सिमम मेंटालिटी ऐसी हो चुकी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है, देखो पहले तो अगर आप किसी भी फील्ड में जाते हो, ब्रॉड माइंडेड रहे, ठीक है ना। देखो आप सही हो तो कोई गलत नहीं कर सकता, आप सही होने चाहिए पहली चीज़। और दूसरी चीज़ है कि आप सराउंडिंग, देखो मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ जनरली हम पहले ऑब्जर्व कर लेते हैं, इंसान आते ही कई चीज़ें ऑब्जर्व करता है, ऑब्वियस आइडिया हो जाता है कि ये प्लेस किस तरीके की है, कि ये लोग किस तरीके के हैं। तो बाकी ये होता है कि हम मोस्टली बच्चों को ये भी बोलते हैं, देखो कि आप कहीं पे भी चाहे इंटरव्यू के लिए जाएं, चाहे कोई भी चीज़ है, मेक श्योर कि पहले उस चीज़ के बारे में रीड आउट कर लें, पूरी क्वेरी ले लें हर चीज़ की, सो दैट कि किसी तरीके का कोई फ्रॉड या बाकी की चीज़ें, कोई क्योस वैसा ना हो। तो बाकी पेरेंट्स को ये है कि कोई भी फील्ड अच्छी बुरी नहीं होती है, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप ठीक होने चाहिए, तो आप हर फील्ड में जो है वो अपना काम जो है वो कर सकते हैं, चाहे वेदर इट्स अ स्पोर्ट्स। अगर हम बात करें फैशन की, देखो फैशन और ब्यूटी की जो फील्ड है ना, ये ग्रोइंग फील्ड है और ये ग्रो करती जाएगी, बिकॉज फैशन तो टाइमली आपसे, जैसे 90s का फैशन फिर से रिपीट हो रहा है, ये वाला फैशन 10 साल बाद फिर रिपीट होगा, तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। द थिंग इसकी कुछ नया आइडिया पॉपअप होगा, लोग उसी को फॉलो करेंगे, तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। कपड़ा पहनना लोग छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, रेडी होना लोग छोड़ेंगे नहीं, ये चीज़ें चलती रहेंगी। और पहले पुराने ज़मानों में बेल बॉटम पहनते थे, खुली खुली पैंटें पहनते फिर से थे, है वही। तो फिर से आ गई। फिर से आई, तो वो चीज़ें फैशन रिपीट होता जाता है। बाकी ये होता है कि आप कोई भी फील्ड में आगे अपने आप करियर देखते हो, मेक श्योर कि यार सिंपल सी चीज़ है, 100% हार्ड वर्क करो। क्योंकि मुझे लगता है कि ऊपर वाला ना, आप हार्ड वर्क करो, बाकी उस पर छोड़ दो, कंसिस्टेंसी दो, हार्ड वर्क करो, कंसिस्टेंसी दो, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगा। और राइट मोमेंट का वेट करो, सिंपल सी चीज़ है तरुण जी। ऊपर वाले ने आपके लिए अच्छा ही सोचा होता है हमेशा, बस ये है कि आपको उस राइट मोमेंट के लिए वेट करना है और हार्ड वर्क करना है, ठीक है। नहीं, मैंने लाइफ में ये एक्सपीरियंसेस किया, बिकॉज मैंने कई चीज़ के लिए 6-7 साल वेट किया हुआ है, पर मैंने बिलीव किया ऊपर वाले पे, मैंने बोला जो हो आपने ही सब कुछ करना है। तो मुझे लगता है वो चीज़ें फिर इंसान ना ऊपर वाले पे छोड़ दे तो वो कई चीज़ें खुद सॉर्ट आउट हो जाती हैं। बहुत अच्छा लगा मिलके आपसे आज। मैं बहुत खुश हुआ है, बड़े कई चीज़ें होती है लाइक यू आर नॉट, मतलब आप बोल नहीं पाते हो कई जगह, बिकॉज आपका काम ऐसा होता है या कुछ चीज़ें, या आपकी पर्सनालिटी वैसी होती है। तो कई बार बड़ी ये होता है कि मुझे काफ़ी बेसिकली मज़ा आया कई चीज़ें जो है वो साझा करके बेसिकली। सो हमारे दिमाग में यही था कि ये सवाल कि बड़ी बार ऐसा होता है कि घर वाले क्या कहते हैं, उस लाइन में नहीं भेजना अपने बच्चों की, वो लाइन खराब है, वहाँ पे लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं। क्योंकि आजकल हमारे जो सोसाइटी है ना,
हर इंसान को कपड़ों से जज किया जाता है कि उसने छोटे कपड़े पहने हैं तो उसकी नीयत गंदी होगी, कि उसने सलवार कमीज पहनी है तो वो अच्छी होगी। ऐसा जिसने कुछ अपना घर खराब करना हो तो वो सलवार कमीज वाले भी कर हाँ सकती है। ऑब्वियस है। कई ऐसे भी होते हैं जो मतलब देखो जो बाहर भी नहीं पढ़ने भी नहीं जा रहे कहीं, तो घर बैठ के काफी सारी चीजें होने के कई कपड़ों में ऐसा कुछ नहीं है। ये अपनी मेंटालिटी की बात Mentality है। कि कैसी है। तो बस यही है कि चाहे कोई फैशन डिजाइनिंग सीखता है, चाहे कोई भी प्रोफेशन सीखता है, अपने दिल से सीखे अच्छे से। कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको चीज़ें इसमें ऐसा होगा वैसा होगा। माइंडसेट अच्छा, और हमेशा जैसे कि सर ने बोला आपको आइडिया मिल जाता है, वाइब्स आ जाती है कि ये स्पेस या ये जो आप जहाँ जा रहे जहाँ जा हो रहे ये हो आपके लिए कैसा ओके है। है या नहीं है। लग रहा है कि ओके नहीं है तो पहले ही बैक स्टेप कर लेना चाहिए इंसान को। बाद में देखो ज़िंदगी में कोई ना कोई इशारा ज़रूर मिलता है आपको, बट समझने की बात है, आपने उस चीज़ को राइट टाइम पे समझ लिया तो आप बैक हो सकते हो उस पॉइंट पे। ये ZNS निस्ट, इसकी निस्ट की फुल फॉर्म अपना नाम देखो ZNS बेसिकली क्या है, Z से हमारी बच्चियों का नाम है, तो वो है, N से मैम का नाम है, S से हमारा मेरा नाम है, तो ये ZNS जो है वो वहाँ से शुरुआत हुई है एकेडमी। इस चीज को आपने एक ब्रांड बना लिया होगा, हाँ ZNS बन गया हुआ ब्रांड। जम्मू कश्मीर में जहाँ भी बात करो ZNS निस्ट, ZNS निट्स। और एक मेहनत से, एक जुनून से आपने बड़ी ब्रह्मणा से सफ़र किया था स्टार्ट, तो आज पूरे जम्मू कश्मीर में ये चीज़ फैला दी हुई है आपने। और लोगों को, बच्चों को रोज़गार दे दिए हुए। कि कईयों के दिमाग में यही होता है कि हम अब क्या करेंगे, सोचते रहते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। पर जो आपने एक रोज़गार दिया है लोगों को, बच्चों को, जिन्होंने अपना बिजनेस स्टार्टअप कर लिया हुआ है, और कभी कईयों ने सोचा भी नहीं होगा कि हमने बिजनेस स्टार्ट करेंगे। और साथ में पता है क्या, जो स्किल्स है ना, हुनर अपना हाथ का, कभी भी आप सीखो, आपके पास ही रहना है। आपकी सीखी हुई चीज़ आपके पास ही रहनी है। चाहे आप सिलाई कर रहे हो, आप कुकिंग कर रहे हो, चाहे कोई भी आप कर रहे हो। अब जैसे हमने फैशन डिजाइनिंग है वो करवा रहे, एक माध्यम बनाया हुआ, स्किल्स बनाए, तो स्किल्स आपके आज भी काम आएंगे, कल भी काम आएंगे। तो हमेशा वो हुनर अपने हाथ में रखना चाहिए आप सबको। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी खासकर सोसाइटी की बात करें तो हमारी फीमेल्स को फाइनेंशियली सेल्फ इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। इससे क्या है, मुझे ऐसा लगता है अगर घर में एक मेल कमा रहा है, अगर उसके साथ फीमेल भी जो कमाएगी, तो उससे क्या है कि कई चीज़ें जो है वो सॉर्ट होती हैं। उससे क्या होता है कि आप एक दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी करते हो। और हमारे सोसाइटी में क्या है कि जब फीमेल्स भी काम करना शुरू करेंगे तो इक्विलिब्रियम जो है वो सोसाइटी में बनता है। और मुझे ऐसा लगता है कि खासकर हमारी यंगस्टर्स जो हैं उनको जो है वो खासकर फीमेल्स को आगे बढ़ना और उस चीज़ को ग्रैब करना चाहिए। और आजकल इतने ऑप्शंस है, जरूरी नहीं कि आपको स्टोर ओपन करना, अपनी चीजें ओपन कर इन्वेस्ट करना, आप घर बैठ के सेल आउट कर सकते हो चीजें। बस आइडियाज होने चाहिए, आपको एक किक मिलनी चाहिए, एक आइडिया की कहीं से पाथ आपको मिल जाए चलना। अदरवाइज आपके पास बड़े ऑप्शंस है, ऑनलाइन बिजनेस बहुत बेस्ट ऑप्शंस है। अब कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आपके पास सीखते थे, आज उन्होंने भी एम्प्लॉयज रखे होंगे, ऑब्वियस बड़े सारे उन्होंने भी रखे होंगे जी। अब आपने बात की कि जैसे होती हैं लड़कियां कमा रही हैं, कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड होते हैं वो अपनी वाइफ को नहीं पैसे देते, खर्चा नहीं देते, तो वो भी कई ऐसी लड़कियां होती हैं डर के मारे बोलती भी नहीं है कि हमें पैसे दो। तो मैं आपको ऐसे, आपकी बात से एक बात मुझे याद आई। कई स्टूडेंट्स ऐसे हमारे पास होते हैं, इनके लाइक हो सकता है कि उनके स्पाउस उनको नहीं सपोर्ट करते, तो इन लॉज भी कई बार नहीं करते, फिर उनके जो लाइक मायके वाले हैं वो सपोर्ट करते हैं। तो हमें इस पर कई बार होता है कि सर हम आप कोर्स करवा दो, हम फी दे देंगे यहाँ से, तो आप प्लीज़ बता देना कि हमने कोई काइंड ऑफ ऐसा कुछ करके, सो दैट कि बच्चे का वो पर्पस। कहीं ऐसे होते हैं तो इवन उस चीज़ से मुझे लगता है कि देखो सपोर्ट आपको कहीं से मिल रही है ना, आप उसको ग्रैब करो। देखो मुझे लगता है मौका ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती है, तो मौका मिल रहा है उस मौके को जो है वो यूज़ करो अपनी लाइफ में। एकेडमी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ लाइफ के अकॉर्डिंगली, कि चाहे वो कोई सीखने के रिगार्डिंग हो। क्योंकि मैंने जैसे बोला कि स्किल्स एक ऐसी चीज़ है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। आप चाहे 50 साल के 60 साल के भी हो जाओगे ना, आपने सीखा हुआ कुछ ना वो वहाँ पे भी काम आएगा। कोई ना किसी को ज्ञान दोगे या कुछ भी दोगे, वो रिटर्न में कुछ ना कुछ देके ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब किसी को आप चीज़ सिखाओगे तो मुझे नहीं लगता कि आपके पास कम हो जाएगा वो देखो आइडियाज बड़े। अब जैसे नीटिंग की मैं बात करूँ, हिलाई वाला काम है, तो अगर देखो अब लेडीज़ हैं, उनको पहले ज़माने सबको आता है, अगर वो आज भी उस चीज़ को लेके चलें, अभी वो आजकल वही चीज़ें पहनी जा रही हैं, ठीक है ना। तो मतलब कि बड़े ऑप्शंस है। फ्रीलांसिंग देखो, मेकअप का कितना काम चल रहा है, कि ज़रूरी नहीं आपको स्टार्टअप खोलना है, आपको 3-4 लाख लगाओगे पहले फिर करोगे। फ्रीलांसिंग करो, सीजनली काम करो, अपनी एजुकेशन भी करो साथ साथ में। जब सीज़न होता है शादियों का, दैट टाइम आप अपना अर्न कर लो। तो मीन्स कि बड़े ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं कि नहीं।
तो ऑप्शंस काफ़ी हैं, बस वही कि घर से निकलो तो कोई ना कोई राह मिल ही जाती है इंसान को। कोई जाते जाते हमारे दर्शक को मैसेज कोई जो इस लाइन में जाना चाहते हैं अब? जी यही मैं उनको कहना चाहूँगी कि घर से निकलिए, चाहे आपको कोई भी सपोर्ट कर रहा है, चाहे आपके इन लॉज कर रहे हैं, चाहे आपके पेरेंट्स कर रहे हैं, जो ये टाइम आपको मिलेगा आज अपने आप को काबिल बना लो, कहीं ना कहीं किसी मोड़ पे आपको हमेशा हेल्पफुल होगा ही होगा वो चीज़। और हमारे पास अगर आप लोग सीखना चाहते हैं, हमारे पास हम फैशन डिज़ाइनिंग भी सिखाते हैं, नेल्स वगैरह, एंड देन ये आपका मेकअप कोर्सेज, डिफरेंट कोर्सेज सिखाते हैं। तो अपने हुनर को पंख दीजिए हमारे साथ, तो हम आपको कहीं ना कहीं बनाएंगे काबिल। भैया आप? मेरा ये रहेगा कि मैं समझता हूँ कि जैसे कि जर्नी आपकी कहीं से भी शुरू हो सकती है, बस ये है कि राइट जर्नी शुरू होनी चाहिए। आप उस काम को सीखें जिसमें आपका इंटरेस्ट है, वो काम कभी मत चूज़ करें जिसमें आपका इंटरेस्ट जो है वो नहीं है। सो बाकी हार्ड वर्क करिए, कंसिस्टेंसी दीजिए, चाहे अपने काम में है चाहे अपनी लाइफ में है, तो सक्सेस आपको ज़रूर मिलता है। सो मुकद्दर जो है वो बना हुआ नहीं आता है, बनाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके जो है वो आपको सक्सेस मिलता है। सो मेहनत के देर इज़ अ नो शॉर्टकट्स, देर इज़ नो ओवरनाइट सक्सेस, देर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस, देर इज़ ओनली वन step to success, there is hard work, and hard work is the key of success. And thank you Tarun for inviting us. ये बहुत मज़ा आया सीरियसली, मुझे लग रहा है हमने बड़ी मतलब फर्स्ट टाइम कह लो कि इतना ज़्यादा हम लोग बिल्कुल बैठे हैं, कई बार आप मिलते हो ना जल्दी जल्दी में रहते हो आप। जल्दी जल्दी में सारा रहता है, बट ये है कि बहुत मज़ा आया सीरियसली। अच्छा लगा कि नहीं? और वैसे आप मैं भी डर रहा था आज बड़ा, क्यों? पता नहीं कैसे फेस कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो आपका काम है पढ़ाई वाला काम है। ऐसा चलो ये है कि बहुत अच्छा रहा मुझे लग रहा हमारा। है जब तक जितने भी आज तक के पॉडकास्ट किए सबसे ज्यादा मुझे फोकस करना पड़ा इस चीज पे। आपको देखो क्या क्या मिलता है। ये थे आज जो हमारे गेस्ट थे, ये थे फाउंडर थे ZNS एकेडमी के। तो भैया को हम तब से जानते हैं जब भैया ने स्टार्टअप किया था, तो ऊपर से हमारे पड़ोसी भी हैं ये। तो कहते हैं कोई भी काम करना हो लगन से, मेहनत से, नियत साफ रख के करना हो, चलो जो अच्छा काम करना हो कठिनाइयाँ तो आती है। तो खासकर बात ये अच्छी लगी इनकी कि ये कोई भी जैसे फाइनेंशियली वीक हो, कोई भी स्टूडेंट इनके पास जाते हैं तो इनको समझ लो एक किस्तों में पैसे लेते हैं थोड़े थोड़े करके, तो ऊपर से एक रोज़गार दे रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये कि आज की जो जनरेशन है गलत तरफ जा रही है, उसको एक ये अच्छी तरफ ला रहे हैं, और एक रोज़गार देना, अपना बिजनेस स्टार्टअप करना। तो आप लोग ज़रूर इनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जैसे गांधीनगर भी खोला हुआ है इन्होंने, बड़ी ब्राह्मणा में तो पहले ही खुला हुआ है, उधमपुर में खोला हुआ है। तो ज़रूर माता रानी से यही दुआ करेंगे इनका, और पूरे जम्मू कश्मीर में थैंक यू हर सिटी में ZNS एकेडमी खुले। जी थैंक यू। फिर हम अपनी बीवी को फ्री में प्यार कराएंगे इनकी एकेडमी से। तो ज़रूर सपोर्ट करें ऐसे भाइयों को, दीदियों को। ये हमारा पॉडकास्ट था आज का, बने रहें हमारे साथ ज़रूर। देसी भाई भी तरुण के साथ, नमस्कार।